7 फरवरी 2023 का पेपर हम कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम करने वाले हैं सीडीपी से संबंधित क्वेश्चन आंसर। हमने पिछले वीडियो में जो है 15 तक सीडीपी के क्वेश्चंस को कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करेंगे और जितने भी सीडीपी के क्वेश्चंस हैं उसे कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। यदि अभी तैयारी कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 के लिए तो आपके लिए जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले भी जितने भी वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने बहुत से पेपर को जो है सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। एक बार प्लेलिस्ट को विजिट करके जितने भी वीडियोज अपलोड हो चुके हैं उन्हें भी देख लीजिएगा, क्योंकि सभी पेपर जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो है चैनल पर जो है लूसेंट का भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें हमने हिस्ट्री के सभी पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी अन्य परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का नाम है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 16 से आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जरूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? ऑप्शंस हैं समावेशन, नामीकरण, पृथक्करण, प्रतिस्पर्धा, बहिष्करण। तो देखिए विद्यार्थियों को जो है क्या किया जा रहा है यहाँ पे, उनकी जो अभिरुचि है, जिस चीज में जो है उनको इंटरेस्ट है और उनकी क्या आवश्यकता है उसकी पूर्ति किया जा रहा है, और विभिन्न ऐसी परिवेश को दिया जा रहा है जिसमें जो है वो अनेक जो है अधिगम कर सके विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से और अनुभव जो है वो प्राप्त कर सके। तो ये जो है किस सिद्धांत का पालन करता है? तो यह जो है समावेशन का पालन करता है। इसमें जो है सभी तरह के बच्चों को जो है समावेश किया जा रहा है और उनको जो है विभिन्न मौके दिए जा रहे हैं उनकी अभिरुचि और जरूरतों को ख्याल में रखते हुए, और ऐसी परिवेश दिया जा रहा है जिसमें जो है अनेक चीजों को सीख सके और गतिविधि के माध्यम से जो है अनुभव प्राप्त कर सके। तो समावेशन करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नामीकरण व पृथक्करण करने से जो है बच्चे नहीं सीख पाते हैं। प्रतिस्पर्धा रहता है तो एक दूसरे से कंपटीशन रहता है, तो ये जो है अच्छा नहीं होता है। बहिष्करण भी नहीं होगा। ऑप्शन 1 सही है, समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। नहीं देता है बोला गया है, ठीक है, पूछा गया है क्वेश्चन में। तो सांस्कृतिक संवेदनशीलता को कौन सा जो है बढ़ावा नहीं देता? ऑप्शन है विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना। तो विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल आप गतिविधियों का आयोजन करते हैं तो ये जो है सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है, तो यह नहीं होगा। विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना। कक्षा में जो है उनकी जो भी कल्चर है उससे संबंधित जो है आप उन्हें मौका दे रहे हैं, उसके बारे में जो है चर्चा करने के लिए और उनके जो है किस प्रकार से जो है कौन से जो है पर्व वो मनाते हैं, क्या-क्या उस पर्व में किया जाता है और किस प्रकार की जो है उनकी कल्चर रहा है, ये सब के बारे में जो है वो आप डिस्कस करने के लिए उन्हें मौका दे रहे हैं। तो आप जो है संस्कृति को उनका जो है संस्कृति का प्रचार हो रहा है इस तरह से, और ये जो है बढ़ावा देती है सांस्कृतिक संवेदनशीलता को। केवल प्रभावित संस्कृति के त्योहार मनाना। तो देखिए केवल प्रभावित संस्कृति जो है उन्हीं के त्योहार मनाना और बाकी सब की संस्कृति को जो है उनका जो है जो भी महत्वपूर्ण त्योहार है उन्हें भी छोड़ दिया जाता है, उनको उनको जो है कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यह जो है सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है। तो ऑप्शन 3 इसमें सही दिख रहा है, ठीक है। हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना। आप हर विद्यार्थी का अलग अलग संस्कृति हो सकता है, अलग अलग वो परिवेश से आ सकते हैं, तो उनको जो है आप उनको जो है स्वीकार कर रहे हैं और विविध पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को जो है स्वीकारा जा रहा है एवं सम्मान दिया जा रहा है, तो ये जो है सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देगा। तो ऑप्शन 3 राइट होगा कि केवल प्रभावित संस्कृति के त्योहार को मनाना, इससे जो है कि केवल कुछ ही संस्कृति का जो है प्रचार होगा और अन्य संस्कृति के बारे में जो है लोगों को नॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो ये इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 है, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो डैश से जूझ रहे हैं।
तो देखिए किन बच्चों को जो है पढ़ने में कठिनाई होती है, लंबे अंशों को यानी कि कोई पैराग्राफ है उन्हें पढ़ने में परेशानी हुई कि होती है, कोई सेंटेंस को पढ़ने में भी उन्हें दिक्कतें आती हैं। तो किस बच्चों को जो है ऐसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है? ऑप्शंस है गुणज वैफल्य, पठन वैफल्य, श्रवण बाधिता, लेखन वैफल्य। तो देखिए पठन वैफल्य इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डिस्लेक्सिया, ठीक है। जो डिस्लेक्सिया से ग्रसित बच्चे होते हैं उन्हें जो है पढ़ने में कठिनाई आती है। वे जो है शब्द को उल्टा पढ़ लेते हैं, या उन्हें जो है लंबा एक पैराग्राफ दे दिया जाए तो वो ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें जो है इसमें पढ़ने में कठिनाई होती है। तो पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो पठन वैफल्य से जूझ रहे हैं। तो ऑप्शन 18 का हो जाएगा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19। श्रवण बाधिता बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो देखिए श्रव्य किताबें, मुद्रित पुस्तकें, उपशीर्षक वाले वीडियो, त्रिआयामी चार्ट और मानचित्र। देखिए श्रवण बाधित बच्चे यानी कि जो बच्चे जो है सुनने में सक्षम नहीं है, ठीक है, उन्हें जो है सुनने में परेशानी आती है, या तो उन्हें कम सुनाई देती है या जो है वो बिल्कुल भी सुन नहीं सकते। तो इस तरह के बच्चे जो क्लासरूम में होते हैं उनकी जो है क्या आवश्यकताएं होती है, कौन सी सामग्री की जो है उन्हें अधिक आवश्यकता पड़ती है, तो उनके लिए जो है कौन सा उपयुक्त नहीं है, इसमें पूछा गया है। 4 ऑप्शंस है। तो एक है श्रव्य किताबें। तो श्रव्य किताबें जो किताब जिससे जो है हम ऑडियो को सुनकर पढ़ रहे होते हैं, तो यह किताब जो है उनके लिए यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि वे जो है सुन नहीं पाते हैं, तो उनको ऑडियो वाला किताब जो है उनके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। तो नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन 1। मुद्रित पुस्तकें प्रिंटेड जो बुक्स होंगे वे जो है देखकर आसानी से पढ़ लेंगे, तो उनके लिए जो है ये सही है, उनके उपयोग में जो है वो ला सकते हैं। तो मुद्रित पुस्तकें उनके लिए सही होगा। उपशीर्षक वाले वीडियो, जो वीडियो जो है उसमें जो है भले ही ऑडियो को नहीं सुन पा रहे हो, लेकिन उसमें जो है टाइटल दिया गया है और उसके बारे में कुछ कुछ लिखा गया है, तो वो विजुअल को जो है देखकर, वीडियो को देखकर, पढ़कर जो है चीजों को समझ सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में यूट्यूब के वीडियो में जो भी जो है देखने को मिलती है। जैसे ये आप सी वाला ऑप्शंस होता है वहाँ पे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। यदि आप इसको दबा देते हैं तो जो भी जो है ऑडियो में बोला जा रहा है वो जो है नीचे लिख कर आता है। तो इससे जो है जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उन्हें जो है समझने में आसानी होती है, वो पढ़कर जो है चीजों को समझ जाते हैं, क्योंकि वो जो है सुन नहीं पाते हैं आवाज को, लेकिन देखकर जो लिखा जा रहा है उसे पढ़कर समझ जाते हैं। तो उपशीर्षक वाले वीडियो भी बहुत ही उनके लिए उपयोगी होता है। त्रिआयामी चार्ट और मानचित्र को देखकर जो है वो और आसानी से अपना अधिगम कर सकते हैं, तो ये जो है उनके लिए अच्छा होता है। तो श्रव्य किताबें जो है उनके लिए सही नहीं होगा, तो ये जो है उपयुक्त सामग्री उनके लिए नहीं है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। एक शिक्षिका होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों को पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो देखिए किस प्रकार के प्रश्न जो है शिक्षिका को पूछने चाहिए, तो ऑप्शंस हैं रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे कि अभी अभी हमने किया इस टाइप का प्रश्न, ठीक है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन 18 में है कि यहाँ पे जो है स्पेस दे दिया गया है, इसमें जो है आपको अंदाजा लगाकर भरना है। तो इस प्रकार के क्या प्रश्न पूछना चाहिए सृजनात्मक बच्चों के पहचान के लिए? नहीं, ये नहीं होगा। सही मिलान करने वाले प्रश्न, मिलान करने वाले जो प्रश्न आते हैं आपने भी बहुत सारे सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो उस तरह के प्रश्न पूछने से क्या बच्चे का जो है सृजनात्मकता बढ़ेगी? नहीं, इसमें वो जो है कुछ चिंतन नहीं करेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न से जो है उनकी कोई भी जो है सृजनात्मक कार्य वो नहीं करेंगे, तो ये जो है गलत हो जाएगा। सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न, तो देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, यानी कि ट्रू और फॉल्स वाला जो क्वेश्चन होता है वो प्रश्न यदि करने के लिए आप देते हैं, क्या इससे जो है बच्चा का जो है सृजन वे जो है सृजनात्मक बनेंगे? नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो खुला जवाब वाले मुक्तोत्तर प्रश्न, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा।
खुले जवाब वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें जो है क्या होता है कि बच्चा जो है चिंतन करके, सोच कर, सृजनात्मक बच्चे जो हैं वो सृजनात्मकता से जो है वो अपने समस्या का समाधान ढूँढते हैं, यानी कि प्रश्न का जो है हल ढूँढते हैं और जवाब देते हैं, ठीक है? तो वो सोचते हैं, चिंतन करते हैं, जो भी प्रश्न होता है और तभी जाकर जो है उसका जवाब वो देते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जो होता है वो जो है सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन 4 सही है। आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा और प्लेलिस्ट पे विज़िट करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है, तो देखिए जो हर बच्चे के पास जो है अपना अनुभव होता है, क्योंकि जन्म के पश्चात जो है वो परिवार में, समाज में पलता-बढ़ता है, तो उसके पास भी जो है बहुत कुछ वो सीखा हुआ रहता है अपने परिवार से, समाज से, दोस्तों से, पास-पड़ोस से। तो उसका जो अनुभव रहता है वो भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो जो भी उसको जो है विद्यालय में जो सिखाया जाएगा उस चीज़ से वो जोड़ कर सीखता है, तो बहुत ही आसानी से सीख पाता है, समझ पाता है। तो जो भी वो अनुभव अपने साथ लाता है उसको जो है महत्व देना चाहिए, और क्योंकि वो ये जो है उसी के माध्यम से जो है आगे जो है उसका सीखने के लिए जो है वो एक उसके लिए जो है हेल्पफुल पॉइंट होता है कि उससे जो है जो भी उसकी लाइफ में अनुभव रहे हैं शुरू से, उसी चीज़ से जोड़कर जो है, परिवेश से जोड़कर जो है अपने आगे का जो है शिक्षा है वो अच्छा से ग्रहण कर सकता है। तो ऐसे में जो है ऑप्शंस दिए गए हैं कि यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है, उसे नज़रअंदाज किया जाए। नज़रअंदाज नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। उन्हें नकारा जाए, नहीं। उन्हें आगे बढ़ाया जाए, बिल्कुल सही। उनकी उपेक्षा की जाए, नहीं। उन्हें जो है आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जो भी उसके एक्सपीरियंस है, उसे जो है और आगे बढ़ाया जाना चाहिए और उसे जोड़कर जो है, उसे जो है अधिगम करने में और मदद किया जाना चाहिए, ना कि उसे नकार कर और उसे जो है नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? प्रश्न है, बच्चे कैसे सीखते हैं? तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और कूट में आंसर आपको बताना है इस प्रश्न का। चीज़ों को बनाकर व कार्य करके, पढ़कर व लिखकर, बोलकर व सुनकर, सोचकर व मनन करके। तो देखिए, चीज़ों को बनाकर वो कार्य करके, जब बच्चे जो हैं कुछ खुद से बनाते हैं, आप देखते हैं छोटे-छोटे बच्चे जो है मिट्टी से भी खेलते हैं, मिट्टी को जो है उसान कर बहुत सारे शेप्स बना रहे होते हैं, बहुत कुछ गुड़िया बना रहे होते हैं, बॉल बना रहे होते हैं, दीपक बना रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से भी जो है वो बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, या चार्ट पेपर है, चार्ट पेपर से जो है उसमें ड्राइंग कर रहे हैं, या उसको काट कर कुछ बना रहे हैं, प्लेन बना रहे हैं, या हाउस बना रहे हैं, या नाव बना रहे हैं, पतंग बना रहे हैं। बहुत कुछ जो है बच्चे बना बना लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है उस कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं, अधिगम कर रहे होते हैं। तो बच्चे कैसे सीखते हैं पूछा गया है, तो वो चीज़ों को बनाकर वो कार्य करके सीख रहे होते हैं। तो ये जो है सही है। पढ़कर व लिखकर, बच्चे जब कोई चीज़ देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और उसे जो है लिखने का प्रयास करते हैं, तो वो तो ऑटोमेटिक है कि वो सीख ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, ठीक है? तो यानी कि वो जो है सीख रहे हैं, वो कुछ लिख रहे हैं, तो वो कुछ जो है जो भी लिख रहे हैं, वो सोच समझ के लिख रहे हैं कि क्या लिखना है, क्या होता है इसका आंसर, या कुछ नया चीज़ वो देख रहे हैं, किताब में कोई ड्राइंग देख रहे हैं, या टेबल पढ़ रहे हैं, या कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, या कोई कविता पढ़ रहे हैं, या कोई कहानी पढ़ रहे हैं, या फिर जो है कोई जो है किसी के बारे में किसी की जीवनी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, तो ये जो है सीखने का एक तरीका है। तो ये जो है पढ़कर व लिखकर भी बच्चे सीखते हैं। बोलकर व सुनकर, तो देखिए कोई लेक्चर को सुन रहे हैं या खुद से बोलकर जो है उसे जो है याद कर रहे हैं, या उसे जो है अ, एक-दूसरे से के साथ जो है डिस्कस कर रहे हैं, एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं बच्चे जो हैं, तो बोलकर भी वो बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। डिस्कशन के माध्यम से या खुद से बोलकर भी जो है, जिसे निज वाक भी कहा जाता है, उस माध्यम से भी वो सीख रहे होते हैं। और सुनकर सीखते हैं, जैसे कि हम वीडियो देखकर सीखते हैं, जैसे आप अभी इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख रहे हैं सीटेट के प्रश्नों को, तो उसी प्रकार से जो है बच्चे जो है बहुत कुछ सुनकर भी सीखते रहते हैं। तो ये भी तरीका सही है। सोच कर व मनन करके।
तो देखिए सोचना जो है एक चिंतन होता है। तो बच्चे जब सोचते हैं किसी चीज़ के प्रति तो वो जो है जिज्ञासु होते हैं उस चीज़ के प्रति, उस चीज़ को जानना चाह रहे होते हैं। तभी जाकर जो है चिंतन कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं। इसी का ये जो है एक सीखने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। और मनन करना, सीखना सोचना ये सब जो है बहुत ही अच्छा तरीका है सीखने का, तभी जाकर जो है बच्चे सृजनात्मक होते हैं, रचनात्मक कार्य करते हैं, सोच कर मनन करके ही जो है ये सब हो सकता है। तो ये चारों ऑप्शंस जो है इसमें सही दिए गए हैं। चारों जो है सीखने का सही तरीका है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसमें 1, 2, 3, 4 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23। किस कक्षा कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे? तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, किस कक्षा कक्ष में जो है विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे। ऑप्शन है शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय स्थानांतरीकरण पर बल देता है। निष्क्रिय, कभी भी आपको निष्क्रिय वर्ड दिखे तो आप समझ लेंगे कि ऑप्शन जो है नेगेटिव है, ठीक है। तो ये नहीं होगा इसका। शिक्षक को जो है सक्रिय होना चाहिए और सक्रिय स्थानांतरीकरण पर बल देना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्य में अच्छा कर सकते हैं। नहीं, जिनके पास जो है उच्च बुद्धि लब्धि है, क्या वही बच्चे जो है शैक्षिक कार्य में अच्छा कर सकते हैं? नहीं। सभी प्रकार के बच्चे, जो एवरेज बच्चे हैं या जो धीमा बच्चा है, वो भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे समाज में भी हमने देखा हुआ है। और जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, वो बच्चे भी बहुत कुछ कर कर सकते हैं। तो कोई भी बच्चा यदि इस प्रकार का है, तो उससे जो है अपना मनोबल नहीं गिराना है कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, बल्कि वो जो है और जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनसे भी अच्छा कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो है गलत दिया गया है कि अच्छे केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक क्षेत्र में अच्छा कार्य कर सकते हैं, ये गलत है। तो देखिए कभी भी केवल वर्ड दिखे तो ये नेगेटिव ऑप्शंस होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। तो ये सही होगा कि बच्चा का जो है कोई बच्चा जो है एवरेज होता है, कोई बच्चा जो है धीमा सीखता है, कोई बच्चा जो है बहुत जल्दी सीख लेता है कोई भी चीज़ों को। तो डिपेंड करता है कुछ अनुभवों पर, कुछ जो है उसका दिमाग पर, कुछ जो है उसके सोचने की तरीकों पर और उसका जो परिवेश है, किस प्रकार के परिवेश से वो आता है, इस पर भी जो है डिपेंड करता है। तो इसी कारण से जो है कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चों को जो है समझ में ही नहीं आ रहा होता है, कुछ शब्द ही वो नहीं समझ पाते हैं। एग्ज़ाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कि कोई बच्चा का जो है माता-पिता पढ़े-लिखे नहीं है और कोई बच्चा का जो है माता-पिता पढ़े-लिखे हैं। तो जो पढ़ा-लिखा अभिभावक जिनके हैं वो जो है घर पे भी उसको बहुत कुछ बता देते हैं या जो उनका जो बोलने का शैली होता है उसमें बहुत कुछ वर्ड्स आ जाते हैं। तो वो जो है उसी से जो उसका परिवेश मिला हुआ है उसी से वो सीख रहा होता है। लेकिन जो बच्चे जिनके अभिभावक जो है उनको उनका जो बोलने का शैली उतना सही नहीं है या जो है उन्हें जो है शिक्षा का से वो जुड़े हुए नहीं हैं, तो बहुत कुछ जो है अंतर पड़ता है। तो इससे भी उसे जो है थोड़ा धीमा हो सकता है वो बच्चा। हालाँकि ऐसा हर केस में नहीं देखा जाता है, लेकिन इस प्रकार का होने का हो सकता है, ठीक है? तो शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार यदि सीखने की अनुमति देता है, तो ये जो है सबसे अच्छा होता है कि बच्चा जो है जितना स्पीड में सीख सकता है, उसी स्पीड में जो है वो सीखे। तो ऑप्शन 3 इसमें सही है, शिक्षक सभी बच्चा के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करता है। ये गलत हो जाएगा। मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना जो है सही नहीं होता है, क्योंकि कोई बच्चा जो है धीरे सीखता है, कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है। तो ऐसे में जो है सबके लिए समान पाठ्यचर्या नहीं होना चाहिए। तो ये गलत है, ऑप्शन 3 ही इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 24। जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शंस है अपनापन, हीनता, क्रोध, अलगाव। तो देखिए जब शिक्षक जो है पढ़ा रहे होते हैं उस समय जो है बच्चों का जो अनुभव होता है, जो भी वो बचपन से जो है उसका अनुभव रहा है, उसे जो है जोड़ता है, शामिल करता है अपने जो चीज़ वो पढ़ा रहा है, उसका जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है, उससे जो है वो उदाहरण लेकर जो है बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो वो जो है किस भावना को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो वो जो है अपनापन को प्रोत्साहित कर रहे हैं यहाँ पे। जब वो उससे जो है अलग
एकदम से अलग जो उसका जो सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश है उससे एकदम अलग बात करेंगे, उससे कुछ भी रिलेशन नहीं रहेगा, तब जाकर जो है वो हीनता को दिखाएगा, अलगाव को दिखाएगा, क्रोध को दिखाएगा। लेकिन जब बच्चे का जो रियल में अनुभव रहा है बचपन से, जो जिस प्रकार की जो है वो बचपन से ही उसका जो है घर में जो पर्व त्योहार मनाते आया जा रहा है, उसी से रिलेटेड शिक्षक ने जो है उदाहरण दे दिया, या फिर से जो है अम, कोई भी जो है जिस प्रकार का जो खाना खाते हैं लोग, मान लीजिए भोजन संबंधी कोई पाठ है तो उसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो उसी से संबंधित उन्होंने जो है एग्जाम्पल दे दिया। उनके वेशभूषा से संबंधित एग्जाम्पल हो सकता है, उनकी रहन-सहन से संबंधित एग्जाम्पल हो सकता है, उनका वातावरण से संबंधित, मौसम से संबंधित, जिस एरिया में वो लोग रहते हैं उससे संबंधित एग्जाम्पल हो सकता है। तो जो भी अनुभव बच्चों का है, उससे संबंधित यदि एग्जाम्पल दिया जाता है, तो बच्चा जो है आसानी से समझ लेगा, ठीक है? और वो जो है अपनापन का जो है भावना को जो है वो फ़ील करेगा, और शिक्षक जो है इसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, उसे जो है एक बार प्लीज़ विज़िट कर लें। आते हैं प्रश्न पर, क्वेश्चन 25 है, समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? तो देखिए कोई भी समस्या है उसकी समाधान की प्रक्रिया जो है किससे बेहतर होती है? ऑप्शन है तार्किक सोच, निष्क्रिय अनुसरण, प्रतिक्रिया सेट, प्रक्रियात्मक स्थिरता। तो देखिए कोई भी समस्या समाधान करने के लिए जो है सबसे अच्छा होता है तार्किक सोच। बच्चे जो है चिंतन करते हैं, सोचते हैं, देने की उनमें क्षमता जो है डेवलप होती है, और वो तार्किक सोच जो है उन्हें बेहतर समस्या समाधान अ, करने में मदद करती है। तो ऑप्शन 1 इसमें राइट हो जाएगा। निष्क्रिय अनुसरण नहीं होगा, प्रतिक्रिया सेट नहीं होगा, प्रक्रियात्मक स्थिरता नहीं होगा, तार्किक सोच सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां। तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बच्चों की भ्रांतियां और त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक है। तो देखिए बच्चों द्वारा जो त्रुटियां होती हैं सीखने के दौरान, तो ये जो है क्या हानिकारक होता है? नहीं, ये गलत है। कोई भी जो है सीखने के दौरान गलती करता ही है, चाहे वो बड़े हों या बच्चे हों। शुरू-शुरू में जो कोई भी जो है बेसिक से स्टार्ट कर कर रहा होता है, तो उस दौरान जो है गलती होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो नए-नए चीज़ों को सीख रहे होते हैं, तो धीरे-धीरे वो गलती कर कर के सीखते-सीखते जो है सीख जाते हैं। तो उन्हें जो है एक समय दिया जाना चाहिए, उन्हें जो है उन गलती करे तो ऐसा नहीं कि उनको डाँटने लगे, डाँट-डपट करने लगे, ये सब जो है सही नहीं होता है। तो दंड देना गलत है और पुरस्कार देना भी गलत है। पुरस्कार देकर आप कुछ बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन और बच्चे जिन्हें नहीं मिलता है, वे जो है मायूस हो जाते हैं, उनका जो है मोटिवेशन कम होती है। तो इसलिए पुरस्कार देना भी अच्छा नहीं माना गया है, और दंड देना तो अच्छा है ही नहीं। तो त्रुटियाँ व भ्रांतियाँ जो होती हैं ये अच्छा माना जाता है, ठीक है? तो बच्चों का जो त्रुटियाँ हैं इस पर उन शिक्षक को जो है फ़ोकस करना चाहिए, कहाँ पर जो है उन्हें दिक्कतें आ रही है, और उसे सुधार करने की प्रयास करना चाहिए, ठीक है? बच्चों के अविवेकी चिंतन को दर्शाती हैं कि बच्चे जो हैं अविवेकी हैं? नहीं, ये गलत है। बच्चों क्वेश्चन ऑप्शन 3 है, बच्चों की सोच में झाँकने के अर्थपूर्ण मौके देती हैं। तो बच्चा जो है किस प्रकार से सोच रहा है, या क्यों जो है उसे वो गलतियाँ हो रही है, कहाँ जो है उससे त्रुटि हो रही है, कहाँ उससे उसका जो है भ्रांतियाँ हैं। तो ये सब समझने के लिए जो है, ये सही है कि अ, ये जो है, जो त्रुटियाँ जो है बच्चों की सोच में झाँकने का अर्थपूर्ण मौका देती है। तो कहाँ पर जो है वो मिस्टेक कर रहे हैं, यह जो है उसकी मिस्टेक को, गलती को देखकर जो है समझा जा सकता है। तो ऑप्शन 3 इसमें सही होगा। वयस्कों से उनकी हीनता को दर्शाती है, नहीं। तो ऑप्शन 3 ही इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डैश इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई है तथा उसकी रुचि की नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन है कि डैश ऑप्शंस दिए गए हैं 4, इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई है तथा उसकी रुचि की नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है आनंद, उत्सुकता, उत्साह, उब। तो देखिए बच्चे का ऊब जाना,
ये जो है इस बात का संकेत देता है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए जो है यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई है और तथा उसकी रुचि की नहीं है। तो बच्चे जो है अ, ऊब जाते हैं, तो ये संकेत देता है, ठीक है? कि बच्चे जो है उस कार्य में अब इंटरेस्टेड नहीं है, वो कार्य जो है दोहराया जा रहा है और उनकी जो है वो रुचि से संबंधित नहीं है, वो जो है इसमें रुचि नहीं ले पा रहा है। तो ऑप्शन 4 इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 अभिकथन। देखिए अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है और 4 ऑप्शंस है, इसमें आपको इसका जो है करेक्ट आंसर बतानी है। तो देखिए अभिकथन देख लेते हैं क्या है। बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए। नहीं, मैंने अभी भी आपको बताया कि दंड देना जो है गलत होता है। तो बच्चा को जो है दंड देकर, डरा कर, उसको जो है डांट कर आप जो है उसको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये जो है उसको सीखने को बढ़ावा देगा, ये नहीं होगा, ये गलत होगा। अभिकथन जो है गलत दिया गया है। तो कारण है इनाम और सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है। देखिए मैंने अभी-अभी आपसे बताया कि बच्चा को जो है इनाम भी नहीं देना है, सजा भी नहीं देना है, दंड भी नहीं देना है, पुरस्कार भी नहीं देना है। तो ये भी गलत दिया गया है कि इससे जो है बच्चा सीख नहीं पाते हैं, बल्कि और जो है जिन बच्चों को पुरस्कार मिलता है वो थोड़ा मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं मिला, ये देखकर जो है मुझे जो है नहीं मिला, मैंने इतना कोशिश किया उसके बावजूद भी मुझे जो है इनाम नहीं मिली, इससे जो है बच्चे जो है डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो उनका जो है सीखने में अभिरुचि खत्म हो सकता है और इसीलिए जो है इनाम और सज़ा देना जो है या म मधि अधिगम को जो है प्रभावशाली नहीं बनाता है, बल्कि ये जो है और अधिगम को जो है असर करने में रोकता है। अधिगम सीखने में जो है बच्चों को डिमोटिवेट करता है। तो ये दोनों ऑप्शंस जो है अभिकथन और कारण दोनों गलत दिए गए हैं इसमें। तो देखिए इसका सही विकल्प चुनिए दिया गया है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ए और आर दोनों गलत दिया गया है। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 29 है। निम्न में से कौन-सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? तो देखिए सीखने के लिए जो है कौन-कौन प्रभावित करता है, देखिए 4 ऑप्शंस हैं। विद्यार्थियों की अभिरुचि, संकल्पना का कथित प्रासंगिकता, विद्यार्थी का विकासात्मक स्तर, सीखने-सिखाने की पद्धतियाँ। तो देखिए यहाँ पर जो है कूट में आंसर दिए गए हैं। कूट में जो है आपको करेक्ट आंसर इसका बतानी है, ठीक है? तो देखिए कौन-सा कारक जो है सीखने को प्रभावित करता है? तो विद्यार्थियों की अभिरुचि बिल्कुल सही है। यदि बच्चे जो है सीखने में जो है इंटरेस्टेड है, उनका जो है अभिरुचि है सीखने में, तो वे जो है आसानी से किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। तो ये जो है सीखने के लिए प्रभावित करता है, ऑप्शन 1 सही है। संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, यह भी सही है। विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, ये भी सीखने का जो है कारक है, जो सीखने को जो है प्रभावित करता है। यह भी सही हो जाएगा। सीखने-सिखाने की जो पद्धतियाँ हैं, इसका भी जो है इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चे को अधिगम करने में, तो इसका भी जो है प्रभाव होता है, ये भी सही है। तो चारों ऑप्शंस जो है इस क्वेश्चन में सही दिया गया है, तो ऑप्शन इसमें 4 सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 30 है, निम्न में से कौन-सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं? क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को दर्शाते हैं? तो देखिए व्यक्ति जो है एक वातावरण में रहता है और उसका व्यवहार, ये सभी जो है संबंधित है एक दूसरे से, ठीक है? और ये जो है एक दूसरे को प्रभावित भी करती है। तो जो वातावरण में वो रहता है, जो व्यवहार वो सीखता है, उसी को जो है वो फॉलो करता है और उसी प्रकार से जो है देख लेते हैं ऑप्शंस को। व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, व्यक्तिगत कारकों का जो है परिवेश के तत्वों पर प्रभाव पड़ता है, ये गलत है। तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही है। तीनों कारक जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बच्चा का जो है व्यक्तिगत कारक है और वो किस तरह के वातावरण में रह रहा है, उसका किस प्रकार का व्यवहार है, ये सभी जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन इसमें सेकंड ही सही है।
व्यवहार से सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है, नहीं। वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ता है, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सेकंड सही है। तो इस वीडियो में जो है हमने जितने भी 7 फरवरी 2023 के पेपर का जो सीडीपी के क्वेश्चंस थे उसे कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इससे संबंधित ईवीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और प्लेलिस्ट को विजिट करना ना भूलिएगा। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें और भी बहुत सारे पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। जो भी ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे, ऑफलाइन एग्जाम्स हुए थे, इससे संबंधित पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। तो एक बार प्लेलिस्ट विजिट करके उन सब वीडियोज को भी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।